डम 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 डमरू बाजे, जिसके तांडव से हर कोई कांपे। चिता भस्म से जिसका नित नित हो श्रृंगार। काल भी जिसके आगे हाथ जोड़ खड़ा लाचार। वो ही है देवों के देव मेरे महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, महादेव की छत्र छाया और कृपा मात्र भी किसी भक्त पर हो जाए तो उसे परेशानी तो क्या, स्वयं मृत्यु तक भी भयभीत नहीं कर पाती। आज की इस खास वीडियो में हम जिस खास मंत्र के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं वह स्वयं देवों के देव महादेव शिव ने माता पार्वती के अनुरोध पर रचा है। दोस्तों, शास्त्रों में इस मंत्र की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि इसका केवल जाप करते समय अगर आप अपनी इच्छा सोचते हैं तो वह तुरंत सच हो जाती है। परंतु दोस्तों, ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी के साथ करें और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के इरादे से इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, वरना इसका दुष्प्रभाव आपको भी भुगतना पड़ सकता है। यह मंत्र आम बोलचाल की भाषा में है, जिसका जप सभी कार्यों को पूरा करता है। यह मंत्र पहले से ही दिव्य शक्तियों से सिद्ध होता है। इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि इसका प्रभाव स्थायी होता है। इस मंत्र का उच्चारण स्त्री, पुरुष, बच्चे, यहाँ तक कि बुजुर्ग और हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है। इस मंत्र का प्रयोग व्यक्ति स्वयं कर सकता है, अर्थात इस मंत्र के द्वारा ईश्वर की साधना करने के लिए व्यक्ति को किसी भी विद्वान पंडित, साधु और गुरु की सहायता की आवश्यकता नहीं। इस शिव मंत्र को बताने से पहले हम आपको बता दें आखिर कैसे हुई थी इस मंत्र की रचना और किस विधि से आपको इसका जाप करना है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इसे सही विधि से नहीं करेंगे तो आपको इसका पूरा फल नहीं मिलेगा। दरअसल एक बार अर्जुन महादेव शिव का महाअस्त्र पशुपति पाने के लिए तपस्या कर रहे थे। शिव जी ने अर्जुन की परीक्षा लेने की सोची। भगवान शिव ने एक शिकारी का भेष धारण किया। तभी अर्जुन के पास से एक सूअर निकला। अर्जुन ने उसका शिकार करने के लिए अपना तीर छोड़ा और ठीक उसी समय शिकारी रूपी भगवान शिव ने भी अपना तीर उसी सूअर पर छोड़ा। भगवान शिव और अर्जुन दोनों में अब बहस छिड़ गई कि सूअर का शिकार पहले किसने किया। दोनों में भीषण युद्ध आरंभ हो गया। उसी समय माता पार्वती भी उन दोनों का युद्ध देखने के लिए धरती पर शिकारी का भेष धारण कर आई और अन्य शिकारियों के साथ दोनों का युद्ध देखने लगी। उन भील आदिवासियों ने उस समय मांस बना रखा था और उसी का भोजन कर रहे थे। उन्होंने कुछ मांस का भोजन माता पार्वती को भी दिया और वहीं दूसरी तरफ जब युद्ध और भी भीषण होता जा रहा था तो भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन के पास जाकर उसे बताया कि जिसके साथ तुम युद्ध कर रहे हो वह कोई और नहीं बल्कि देवों के देव महादेव शिव हैं। अर्जुन तुरंत उसी समय युद्ध छोड़ महादेव शिव के चरणों में गिर पड़ा। तब महादेव ने अर्जुन को अपने असली स्वरूप में दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, और पशुपति अस्त्र अर्जुन को प्रदान कर दिया। वही माता पार्वती भी भक्ति का भाव देखकर अति प्रसन्न हुई और उनको अपने असली रूप में दर्शन देते हुए बोली कि मैं तुम्हारी भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुई, मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। शिकारियों ने कहा, माँ, हम भाषा व्याकरण नहीं जानते और ना ही हमें संस्कृत का ज्ञान है, ना ही हम लंबे चौड़े विधि विधान कर सकते हैं, पर हमारे मन में भी आपकी और महादेव की भक्ति करने की इच्छा है। इसीलिए यदि आप प्रसन्न हैं तो भगवान शिव से हमें ऐसे मंत्र दिलवा दीजिए जिससे हम सरलता से आपका पूजन कर सके। माँ भगवती की प्रसन्नता देख और भीलों की भक्ति भाव देखकर आदिनाथ भगवान शंकर ने साबर मंत्र की रचना करी। इस मंत्र से मनचाही वस्तु प्राप्त की जा सकती है
और सभी इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। जब इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो जाप करने वाले के मुख से ऐसी ध्वनियां निकलती हैं जो लौकिक और अलौकिक शक्तियों को खींचती हैं और उन शक्तियों की मदद से कोई भी कार्य करवाया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, महाकाल कवच धारण करते हुए बस आपको एक बार इस मंत्र का जाप करना है। अब आप सोचेंगे कि क्या है महाकाल कवच। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह साक्षात भगवान शिव का आशीर्वाद है, क्योंकि महाकाल कवच अष्ट धातु से निर्मित है और इस कवच में उपस्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की भस्म, जो संपूर्ण शिव मंदिरों की भस्मों में से सबसे पवित्र मानी जाती है। यहाँ तक कि शिव के सबसे अनन्य भक्त माने जाने वाले नागा साधु भी इस भस्म को अपने शरीर में मलते हैं। इस कवच को आप अपने गले में धारण कर सकते हैं और कवच में सम्मिलित किया गया है महाकाल की भस्म, जो आपके भीतर के सभी नकारात्मक और अहंकार को भी मारती है। ये आत्मा को शरीर से जोड़ता है और आपके शरीर की रक्षा करता है हर प्रकार के कीटाणु और वायरसों से, यानी कि यह आपको भयंकर से भयंकर रोगों से बचाता है। इसके प्रभाव से कोई भी तांत्रिक या काली शक्ति आप पर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि यह स्वयं महाकाल की भस्म है, जो आपके पास आने वाली हर परेशानी, हर संकट को भस्म कर देती है। यहाँ तक कि अगर आपके बच्चे अथवा परिवार के किसी व्यक्ति को कोई रोग हो जाए और लाखों दवाइयों के बाद भी वह रोग सही नहीं हो रहा है, तो महाकाल कवच के भस्म के प्रभाव से केवल कुछ ही दिनों में उनकी हालत में आप खुद ही सुधार देखेंगे। यह आपकी नकारात्मक सोच को बदल देता है, आपके मस्तिष्क में पॉजिटिव एनर्जी भेजता है, जिस कारण आप अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही इस कवच में सम्मिलित है महादेव का एक और आशीर्वाद, पंचमुखी रुद्राक्ष। पंचमुखी रुद्राक्ष की खासियत ये है कि इसमें एक अनोखे तरीके का स्पंदन होता है, जो आपके लिए आपकी ही ऊर्जा का एक सुरक्षा कवच बना देता है। यह सुरक्षा कवच आपको अंदर से बहुत ज्यादा मजबूत बना देता है और एक अलग तरह की चमक और तेज आपके चेहरे पर होता है। यह आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है, जिस वजह से इंटरव्यू हो या कोई प्रतियोगिता परीक्षा, आप खुद का व्यापार कर रहे हो या कार्य में सफलता चाहिए, आपको हर जगह संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। किसी भी शुभ दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ हो जाएं और साफ सुथरे कपड़े पहन लें और किसी भी शिव मंदिर में जाकर या खुद ही अपने घर के मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के सामने भगवान शिव का ध्यान करते हुए महाकाल कवच धारण कर आपको एक खास मंत्र बोल देना है। और आप जानते हैं कौन सा है यह खास मंत्र, जो इस खास शक्ति कवच को पूर्ण रूप से जागृत कर देता है। दोस्तों, यह मंत्र कुछ इस प्रकार है। आद अंत धरती आद अंत परमात्मा, दोनों विच बैठे शिव जी महात्मा। खोल घड़ा दे धड़ा देख शिव जी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। दोस्तों, यह कवच इतना शक्तिशाली है कि इसको पहन लेने के केवल 1 मिनट के बाद ही आपको इसका फल प्राप्त होने लगेगा और आप भी अपने अंदर संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता हुआ महसूस करेंगे। अगर आप महाकाल कवच के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो अभी फोन उठाएं और डायल करें 7290061491। इस नंबर पर कॉल कर आप पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।